हेलो नेट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। यूपी आयुष का राउंड 2 का रिजल्ट अनाउंस हो गया। कल रात में राउंड 2 का रिजल्ट आया था। क्या कट ऑफ रही है बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस की, गवर्नमेंट कॉलेजेस की, वो बताऊंगा। राउंड 1 के कंपैरिजन में दिखाऊंगा आपको कि राउंड 2 की कट ऑफ कहाँ जा रही है। कट ऑफ काफी हायर साइड क्लोज हुई है, अनएक्सपेक्टेड हायर साइड क्लोज हुई है, जो कि एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। आपको चेक कैसे करना है वो दिखा देता हूँ। ये यूपी आयुष का पोर्टल है, इस पे आप देखिए पोर्ट सामने दिया हुआ है यूपी आयुष यूजी काउंसलिंग 2025 राउंड 2 का अलॉटमेंट लिस्ट। इसको आप खोलेंगे, आपके सामने इस तरीके से खुल के आएगा। अब इसमें आप अपना क्या कीजिए, देखो यहाँ पे रोल नंबर दिया है, नाम, फादर नेम, नीट रैंक। सिंपल क्या करो, नीट रैंक से आप सर्च कर सकते हो कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। पूरी कैटेगरी वाइज ये पूरी की पूरी लिस्ट है, ये पूरा एक पीडीएफ है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ मिलेगा कहाँ आपको, या तो आप डायरेक्टली वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज करियर सपोर्ट नीट के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। देखो कट ऑफ हायर साइड रही है, इसमें कोई दो राह नहीं है। सबको पता है ये बात कि कट ऑफ हायर साइड क्लोज हुई है। तो आप लोगों को ये जानना जरूरी हो जाता है, देखने के लिए ये जरूरी है कि कितने रैंक तक सीट है। जो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था उसके बियॉन्ड जाके कट ऑफ क्लोज हुई है। जब हम लोग चॉइस फिलिंग कर रहे थे बच्चों की, तो हम ये देख रहे थे कि काफी सारी सीट्स वैकेंट थी। लेकिन चॉइस फिलिंग के बाद जब रिजल्ट आया है तो ये पता चल रहा है कि जो सीट वैकेंट थी उसके हिसाब से कट ऑफ तो कंप्लीटली वेरी कर गया। अब देखिए, अगर किसी बच्चे को अपग्रेड होके सीट मिली है, जैसे कि ये देखो दिखा देता हूं आपको, तो उसका भी यहीं पे पूरा का पूरा डेटा दिखेगा। जैसे ये बच्चा ईडब्ल्यूएस ओपन का है, ये पहले बुंदेलखंड गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज झांसी में मिला था, इसको राउंड 1 में मिला होगा, ठीक। फिर इसका अपग्रेड होके अभी हुआ है एसआरएम बरेली। तो ये भी आपका इसी में पूरा का पूरा डेटा दिया हुआ है। राउंड 1 से राउंड 2 में जब आपने अपग्रेड किया है तो आपने सिर्फ फ्रेश चॉइसेस फिल करी थी, और कोई ऐसा विलिंगनेस नहीं पूछा गया था आपसे कि आप विलिंग हो कि नहीं हो। दैट मीन्स सिंपल आपको फ्रेश चॉइसेस के लिए एलिजिबिलिटी मिल गई थी। इसको रीसफलिंग बोलते हैं, रीसफलिंग। रीसफलिंग, ये रीसफलिंग भी था, या इसको आप अपग्रेडेशन बोल सकते हो, जो मन करे वो बोल लो। लेकिन यूपी आयुष ने ये आपको ऑप्शन दिया था। तो अगर आपका कॉलेज अपग्रेड हुआ है तो यहाँ पे लेफ्ट इंस्टीट्यूट में आपका प्रीवियस राउंड 1 वाला कॉलेज लिखा होगा, और ये अलॉटेड इंस्टीट्यूट है, इसमें राउंड 2 वाला लिखा होगा। जैसे बुंदेलखंड से ये बच्चा है अनरिजर्व ईए कैटेगरी, ये संपूर्णानंद वाराणसी में गया है बीएएमएस में। इस तरीके का अपडेट आपको इसमें दिख जाएगा। अब आपको मैं कट ऑफ दिखा देता हूँ कि राउंड 1 में क्या कट ऑफ रही थी, राउंड 2 में क्या कट ऑफ रही थी। कई सारे बच्चों ने बहुत ही सही टाइम पे सही डिसीजन लिया कि राउंड 1 में बच्चों ने फ्री एग्जिट नहीं लिया। कुछ बच्चे सोच रहे थे फ्री एग्जिट ले लें, अगर फ्री एग्जिट ले लेते तो राउंड 2 में सीट मिलना काफी डिफिकल्ट हो जाता। जैसे राउंड 1 की बात करें बीएएमएस की, 67,787 की क्लोजिंग रैंक तक ओपन कैटेगरी, 72,396 की क्लोजिंग रैंक ईडब्ल्यूएस, 70,514 की क्लोजिंग रैंक ओबीसी, 2,32,179 की क्लोजिंग रैंक एससी, और 6,89,909 की क्लोजिंग रैंक पे एसटी कैटेगरी को सीट मिली थी। ये राउंड 1 का कट ऑफ था। इसके बाद एक्सपेक्टेशन ये था कि एटलीस्ट ये 70-71 हजार के आसपास तो क्लोज होना चाहिए राउंड 2 में। बट चीजें बिल्कुल चेंज हो गई, कंप्लीटली शिफ्ट दिखा। ये देखो आप लोगों के सामने है राउंड 2 का कट ऑफ। राउंड 2 में गवर्नमेंट बीएमएस 57,845 की क्लोजिंग रैंक पे ही क्लोज हो गया। देख रहे हो, लगभग 10,000 रैंक नीचे क्लोज हो गया। ऊपर जाना तो हम लोगों ने 3,000-4,000 रैंक ऊपर एक्सपेक्ट किया था कि ऊपर क्लोज होगा, लेकिन 57,845 की क्लोजिंग रैंक पे गवर्नमेंट बीएमएस क्लोज हो गया ओपन कैटेगरी से, और राउंड 1 के कंपैरिजन में 10,000 रैंक नीचे क्लोज हुआ। जबकि राउंड 2 में जब राउंड 2 का जब स्टेट मेरिट लिस्ट आया था तो स्टेट मेरिट लिस्ट में 67,787 की रैंक के आसपास तक ओनली 45 स्टूडेंट्स इंक्रीज हुए थे। तो स्टेट मेरिट लिस्ट भी ये नहीं बता रही थी कि जो कट ऑफ है वो इस तरीके से अनएक्सपेक्टेड जाने वाला है। राउंड 2 को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 62,079 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली, ओबीसी कैटेगरी से 60,983 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिली, एससी कैटेगरी 2,15,269 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली, और एसटी कैटेगरी को 6,78,591 की क्लोजिंग रैंक। सारी की सारी कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी डाउन ही गया है। अब ये समझ लो, अगर ओपन कैटेगरी का कोई बच्चा राउंड 1 में फ्री एग्जिट ले लिया होगा ना, तो उसको राउंड 2 में सीट मिलना मुश्किल हो गया होगा, अगर वो बिल्कुल कॉर्नर पे आके खड़ा था। जैसे कि मेरे पास भी एक दो बच्चे थे, मैं फ्री एग्जिट का प्लान करवा रहा था, लेकिन खैर उन्होंने नहीं लिया।
अब गवर्नमेंट बीएचएमएस की बात करते हैं। राउंड 2 में 1,62,439 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली अनरिजर्व को। ईडब्ल्यूएस 1,83,891 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। ओबीसी 1,73,233 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। एससी कैटेगरी 2,80,785 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली और एसटी कैटेगरी को 11,80,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई। अभी भी राउंड 3 में आपके पास एक ऑप्शन है, अगर आपकी रैंक के बेस पे अभी भी कॉलेज नहीं मिला है तो आप करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करके पेड गाइडेंस में एनरोल हो सकते हो। आप लोगों की रैंक के बेस पे अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज बेस्ट जो भी बन रहा है उसमें हम लोग भेज देंगे आपको। हमारी पेड गाइडेंस है हमारा, लेकिन बहुत ही सस्ता पेड गाइडेंस है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाना चाह रहे हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पेड गाइडेंस। आप लोग सोचेंगे ऐसा क्यों, हमें तो सीट मिल जाएगी, हर रैंक पे मिल जाएगी। हाँ, ये बात सही है, आपको हर रैंक पे सीट मिल जाएगी, लेकिन यूपी में प्राइवेट कॉलेजेस बतेरे हैं बीएमएस के, तो उनमें आपको शॉर्टलिस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है, कौन सा कॉलेज आपके रैंक पे बढ़िया रहेगा, कहाँ पे एकेडमिक अच्छा है, कहाँ पे फैकल्टी अच्छी है, कहाँ पे जो हैंड्स ऑन स्किल प्रैक्टिकल ओपीडीज आईपीडीज ये सारी चीज़ें कहाँ पे अच्छी हैं। ये सारा का सारा अपडेट करियर सपोर्ट नीट के पेड गाइडेंस में जाओगे तो ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए आपकी चॉइस फिलिंग कर दी जाए। इसलिए अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो तब तो आपको एक परफेक्ट चॉइस फिलिंग बनवाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ये हेल्पलाइन नंबर लिखा हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप कर लीजिए, पेड गाइडेंस में एनरोल हो जाइए, आपका पूरा काम कर दीजिए। अब बीयूएमएस की बात कर लेते हैं। बीयूएमएस ने भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जो रैंक पे बीयूएमएस मिला है इस रैंक पे तो बीएमएस मिलना चाहिए था। 76,316 की क्लोजिंग रैंक पे ओपन कैटेगरी को सीट मिली। 81,399 ईडब्ल्यूएस, 95,580 ओबीसी और 4,57,668 की क्लोजिंग रैंक पे एससी कैटेगरी को सीट मिली। देखो बीएचएमएस में आप एससी कैटेगरी का जो है कट ऑफ मैच करो। 2,80,785 की क्लोजिंग रैंक पे एससी कैटेगरी को राउंड 2 में सीट मिली। राउंड 1 में सीट देख रहे हो कहाँ, 4,15,976 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली राउंड 1 में। इतना हैवी शिफ्ट दिखा है जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतना हैवी शिफ्ट देखने को मिलेगा यहाँ राउंड 2 की कट ऑफ में, वो भी यूपी आयुष की। अब देखो ये मैंने सारे के सारे आप लोगों को कट ऑफ बता दिए बीएमएस बीएचएमएस बीयूएमएस की। अभी भी अगर आप राउंड 2 में आ गए हो और आपको गवर्नमेंट कॉलेज के अलावा प्राइवेट कॉलेज कोई अलॉट हो गया है लेकिन वो आपके हिसाब का नहीं है, आप सोच रहे हो कि इससे मेरा पीछा छूट जाए और जो मेरी सिक्योरिटी मनी है 50,000 वो भी बच जाए, तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपली रिपोर्ट नहीं करना है नोडल सेंटर पे। आपको नोडल सेंटर नहीं जाना है, नोडल सेंटर नहीं जाना है किसी भी स्थिति में। अगर आपको अभी भी कोई गलत कॉलेज अलॉट हो गया है तो आप नोडल सेंटर डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने मत जाइएगा। अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा दिए तो आपके 50,000 चले जाएंगे। सेम गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भी जाता है, अगर आप नोडल सेंटर चले गए वेरीफाई कराने डॉक्यूमेंट्स तो फिर आपके जो 20,000 रुपये सिक्योरिटी मनी है वो पूरी की पूरी जब्त हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि आपको सही कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है, सब स्टैंडर्ड कॉलेज है, तो आप नोडल सेंटर पे मत जाओ डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने। उसके बावजूद भी आप राउंड 3 के एलिजिबल रहोगे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा नहीं कि आप राउंड 3 के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, आप एलिजिबल रहोगे। आप अपनी ये सिक्योरिटी मनी भी बचा सकते हो और आप राउंड 3 के लिए एलिजिबिलिटी भी ले सकते हो। सिंपल सा स्टेप है कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोडल सेंटर मत जाना। नोडल सेंटर कहाँ है, लखनऊ में है, हैनीमैन चौराहा पे, ये आप समझ लीजिए। तो मैंने आप लोगों को कट ऑफ बता दिया, 50,000 या 20,000 रुपये कैसे बचाने हैं वो भी बता दिया। अब आगे का जो अपडेट आएगा वो अपडेट मैं आप लोगों को दे दूंगा। करियर सपोर्ट नीट के चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबा लो, चैनल के टच में बने रहो, जो भी फर्दर अपडेट्स आता रहेगा वो आप लोगों को मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा कर रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज की वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।